इंडो अमेरिकन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ ए पॉइंट ए is joined with B and coordinate of A is given by x1 y1 and coordinate of B is given by x2 y2. Okay, then if a point P divide the line segment AB in the given ratio m1 ratio m2, then coordinate of P is given by a section formula, a formula which is known as section formula, which is m1 x2 plus m2, इसको नीचे लिख लें बेटा, m1 x2 plus m2 x1 डिवाइड बाय m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड बाय m1 plus m2। आपके पास ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अगर दो पॉइंट A और B ज्वाइन होते हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के x2 y2 है, तो P के कोऑर्डिनेट m1 m2 होंगे। ये आपने सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में करवाया था बेटा, और इसका प्रूफ भी हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। देखिए बेटा, वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, जॉइन किसको करना है? -1 7 एंड 4 -3 को। तो -7 आपका ये हुआ, -1 7 और 4 -3 ये रहा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना है, तो हमने ज्वाइन कर लिया। ए पॉइंट को आप -1 7 ले, बी पॉइंट को आप 4 -3 ले, इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो। और रेशियो आपको गिवन है 2:3। स्टेटमेंट क्या बेटा? 2:3। तो जो 2:3 है, ये आपको 2:3 गिवन है। ठीक है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फॉर्मूले में पुट करें आप, जो पॉइंट हमें निकालना है उस पॉइंट को हमने P लेट कर लिया। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट आपका क्या होगा? पुट करें फॉर्मूले में। m1 की वैल्यू क्या है? 2, x2 क्या है आपका? x2 आपका 4 है, m2 आपका क्या है? 3 है, और x1 आपका क्या है? -1 है बेटा। ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 2 + 3। देखिए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जो कि ये रहा, बी के x2 y2 है, जो कि ये रहा। अब कोई पॉइंट P है जो कि ए बी लाइन को ज्वाइन, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी रेशियो में कट करती है, और वो रेशियो क्या है? 2:3, m1:m2। तो m1 की वैल्यू 2 हो गया, m2 की वैल्यू 3 हो गया। तो P पॉइंट के जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के ये हैं, इसी तरीके से आपके P पॉइंट के भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, वो इस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, और इस फॉर्मूले को आप कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो कंपेयर करके बस वैल्यू पुट करना है, जो कि कर दिया। ऐसे ही m1 की वैल्यू आपकी 2 है, और y2 की वैल्यू आपकी क्या है? -3। ठीक है, अब m2 की वैल्यू आपकी 3 है, और y1 की वैल्यू क्या है आपकी? 7। y में m1 प्लस m2, तो 2 + 3। अब आप इसको सोल्व करें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8, ये आपका -3/5, ये हो जाएगा आपका -6 + 21/5। आप इसको सोल्व करोगे तो 8 - 3 5 5/5 आपका 1 हो गया, -6 + 25 15 15/5 आपका हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए? -1 3 -1 3। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो उसी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2।
Students, this is the question number second. Question number second is find the coordinates of the points of trisection. Trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, दो पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं. एक पॉइंट आपका है 4 -1 और एक पॉइंट है आपका -2 -3. तो ज्वाइन करना है, ये आप ज्वाइन कर लें. इस पॉइंट को आप P लेट कर लें, इस पॉइंट को आप Q लेट कर लें. ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग. इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनी है जो कि PQ है, तो इस PQ लाइन को ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. तो जो पॉइंट इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उन पॉइंट्स के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने. एक बात बताओ, PQ आपकी एक लाइन है. इस PQ लाइन को कितने हिस्सों में हम कट करें कि ये 3 इक्वल पार्ट बने. कितने पॉइंट ऐसे होंगे जो PQ को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे. अगर बेटा मेरे को इस पेन के 3 हिस्से बनाने हैं, इस मार्कर के 3 इक्वल पार्ट्स, तो मैं इसको 2 बार तोड़ूंगा बीच से. इसको 2 बार मैं कट करूंगा, देन आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे. तो ऐसे ही PQ लाइन के 3 अगर पार्ट आपको बनाने हैं, ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में कट करना है, तो 2 पॉइंट आप बीच में ले लें, A और B. ठीक है, तो अब देखो आपके पास 3 इक्वल पार्ट बन गए, PA इक्वल AB इक्वल BQ. तो ये 2 पॉइंट आपके हैं जो PQ को 3 ट्राइसेक्शन में कट करेगा. ठीक है, अब आपको A पॉइंट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. तो देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए आपके, x1 y1, B के x2 y2. अब रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब क्या है, एक बार मतलब समझते बेटा. अगर मैं आपको कहूं कि A B एक लाइन है, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट P है. P पॉइंट AB लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है. इसका मतलब क्या है कि AP बाय PB आपका 2/3 है. ठीक है, कि AP लाइन को अगर PB से डिवाइड कर दे तो आपको 2/3 मिलता है. इसका मतलब ये है, कंपेयर करने पे AP इक्वल 2 PB इक्वल 3, यानी AP में 2 इक्वल पार्ट हैं, 2 हिस्से हैं. AP में 2 हिस्से हैं. इस तरफ 2 इक्वल पार्ट्स हैं और इस तरफ आपके 3 हैं. इस B को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें. ठीक है, यानी AP की तरफ 2 इक्वल पार्ट हैं और PB की तरफ 3 इक्वल पार्ट हैं. बात समझो ना. P पॉइंट AB को 2:3 में डिवाइड करता है. इसका मतलब पूरी AB लाइन के कुल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 2 + 3 5. कुल 5 हिस्से हैं AB लाइन के. P पॉइंट से लेफ्ट में 2 हैं, 1 2, और P पॉइंट से राइट में 3 है, 1 2 3. तो देन P पॉइंट के रेशियो क्या हुए, 2:3. इसी तरीके से ये पॉइंट अगर मैं आपको Q कहूं तो Q पॉइंट पे क्या रेशियो होगा. Q पॉइंट से LHS में एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो 1, और Q से RHS में आपके 4 पार्ट हैं, तो 1:4. इसी तरीके से अगर मैं कहूं यहाँ पे आपका S पॉइंट है, ये पॉइंट इससे लेफ्ट में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 3 हैं, 3 पार्ट हैं, और राइट में क्या है 2, तो 3:2. इसी तरीके से आप इस पॉइंट के भी रेशियो निकाल सकते हैं कि ये पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. तो बेटा सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है. ये A पॉइंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. अब हमें A पॉइंट पे रेशियो फाइंड आउट करना है, सॉरी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. A पॉइंट के तो आप कोऑर्डिनेट तब फाइंड आउट करोगे सेक्शन फॉर्मूला से, जब आपको A पॉइंट PQ किस रेशियो में डिवाइड करता है आपको ये पता हो. तो A पॉइंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है. A पॉइंट से लेफ्ट में आपका 1 पार्ट है, तो 1, और A से राइट में आपके 2 पार्ट है, तो 1:2. तो A पॉइंट PQ को 1:2 में डिवाइड करता है. अब ये आपका क्या हो गया, M1:M2 हो गया. अब A पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला. बाय सेक्शन फॉर्मूला आपके कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट होगा M1 x2. इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा. अगर रेशियो में आप रेशियो से लेफ्ट ले रहे हो तो x की वैल्यू आप राइट उठाओ, M1 x2.
m1 x2, फिर रेशियो आप m2 ले रहे हो, रेशियो से राइट वाला तो x की वैल्यू आप लेफ्ट वाली उठाओ x1, वो डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से y की वैल्यू, कोऑर्डिनेट में तो x की वैल्यू और दोनों की वैल्यू होती है ना, जैसे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। अब x की वैल्यू आपकी ये होगी, y की क्या होगी, m1, रेशियो m1 ले रहे हो लेफ्ट वाला तो y की वैल्यू राइट वाली उठाओ, m1/2। ये कोऑर्डिनेट फॉर्मूला ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। m2 देन अब y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप यहां पर आप पॉइंट रख दें। m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू है -2, वैल्यू ही रखनी है बेटा। m2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू है आपकी 4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, m1 की वैल्यू आपकी 1 है, y2 की वैल्यू आपकी -3 है, m2 की वैल्यू आपकी 2 है और y1 की वैल्यू आपकी -1 है। m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 क्या होगा, -2, ये आपका 8/3, देन ये आपको मिला -3 -2/3, तो ये आपको मिलेगा 6/3 2 और -3 -2 -5/3। तो जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 2 -5/3 बेटा। ठीक है, अब आपको तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बी के बी, सिमिलरली बेटा आपके बी के निकल जाएंगे। ठीक है, एक बात बताओ, बी पॉइंट पे रेशियो क्या होगा, बी से लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं, 2, 1 2, तो 2, बी से राइट में एक पार्ट है 1 ये, तो बी पॉइंट पी क्यू लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली अब इस m1 m2 हम इसको लेट कर चुके हैं, अब आपके लिए रेशियो ये हो जाएगा। अब एक टाइम के लिए आप इसको भूल जाए, इसको आप भूल जाए, x1 y1 ये रहा, x2 y2 आपका ये रहा, बी पॉइंट पे रेशियो ये रहा, तो ये आपका m1 m2 हो जाएगा। चलो m1 m2 हम यहाँ यूज कर चुके हैं, तो आप इसको क्या ले लें, m3 m4 रेशियो। ठीक है, तो अब सेक्शन फॉर्मूला अगर हम बी पे अप्लाई करें, बी पॉइंट पे, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट क्या होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो देखो वो आपके होंगे, रेशियो से आप लेफ्ट ले रहे हो तो m3x की वैल्यू आप राइट लोगे। फिर देखो रेशियो से लेफ्ट, अगर रेशियो की वैल्यू आप लेफ्ट में उठा रहे हो तो x की वैल्यू आप राइट उठाओ, m3x2 प्लस m4, रेशियो से राइट वाला रेशियो आप ले रहे हो m4, तो x की वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी, m4x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये m3 और m4 हमने इसलिए लिया है क्योंकि आप ए पॉइंट पर m1 m2 लेट कर चुके हो, अब बी पॉइंट पे तो रेशियो को छोड़ लो फिर। ठीक है, अब देखो बेटा y की वैल्यू क्या होगी, m3 y2 प्लस m4 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सॉरी यहां आ जाएगा m3 प्लस m4। वैल्यू पुट करें बेटा, m3 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है, फिर m4 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय m3 प्लस m4, आपका m3 2 है, m4 1 है, तो 2 प्लस 1। अब ऐसे ही m3 आपका 2 है, y2 आपका -3 है, m4 आपका 1 है, y1 आपका -1 है, देन m3 2 m4 आपका 1। इसको सोल्व करें आप, ये आपको मिला -4 प्लस 4 0 0/3, ये आपको -6 -1 -7/3, तो आपको मिल गया 0 और -7/3। ये आपको किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, बी के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट जो कि आपका क्या मिला 0 -7/3, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 0 -7/3। तो क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपको
पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, और पी पॉइंट आपने ये लेट कर लिया था, क्यू ये लेट कर लिया था। पी क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको ए और बी पॉइंट मान लिया। इन ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने थे, जो कि आपने निकाल दिए बेटा। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2।